सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे राजा धीराजों की झूठ की नींव पर बना ताजमहल अब भर भरा कर ढहने लगा है। जिसे हम स्वर्ग का द्वार कहते थे, अब वो नर्क का द्वार बनता जा रहा है। जिस अस्पताल में जिंदगी की भीख मिलती थी, उस अस्पताल में मौत का वरदान मिलने लगा है। ऐसा कहीं एक जगह की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की। एमवाई अस्पताल, चर्चित अस्पताल। वर्तमान में उस अस्पताल को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में, उस पूरी कहानी में अस्पताल ने जितने परत दर परत झूठ बोले हैं, सत्ता के सिंहासन पर बैठे मंत्रालय के मंत्री ने उस अस्पताल प्रबंधन को बचाने के लिए जो जो झूठ बोला है, उस सब की परत दर परत अब पोल खुलने लगी है। पोल इस तर्ज पर खुलने लगी है कि वो गरीब माता पिता जो एक नवजात मासूम को जन्म देते हैं, जन्म उपरांत अस्पताल की आवश्यकता होती है। क्योंकि आज के परिवेश में कोई भी सामान्य डिलीवरी नहीं हो पा रही है। हर बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है, लेकिन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होता है। आईसीयू में इस उम्मीद से भर्ती किया जाता है कि भैया ये अस्पताल है, यहां उसे जिंदगी मिलेगी, जिंदगी के साथ साथ उसके शरीर को पोषण तत्व भी मिलेंगे, शायद ट्रीटमेंट के आधार पर उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ उस मासूम के माँ बाप उसे आईसीयू वार्ड में छोड़कर, और कहा जाता है कि अस्पताल प्रबंधन माता पिता को घर भेज देता है। गरीब होते हैं, मासूम बच्चे को छोड़कर वो घर चले जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन ये भी कहता है कि हम फोन कर बच्चे की हर घड़ी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी जानकारी देंगे। लेकिन उस उपरांत जो कुछ भी होता है वो रूह कपा देने वाला होता है। और जिस तरह से मानवता को शर्मसार करता यह सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के झूठ के पुलिंदे का पूरा ताजमहल भरभरा कर ढह जाता है। आपको सुनना अत्यंत दिलचस्प होगा। इस पूरी कहानी को आप भी सुनेंगे तो आप भी अपने मासूम बच्चे को सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराने से आपको भी डर लगेगा, और भय के साथ साथ आपको यह लगेगा कि हमारा मासूम हमारे गोद पर ही दम तोड़ दे, अस्पताल तो हम नहीं भेजेंगे। एक मासूम बच्चा जो भर्ती होता है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एमवाई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, उस अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया जाता है। वहां भर्ती रहता है। अस्पताल प्रबंधन दिलासा देकर मां बाप को भेज देता है। उस अस्पताल के अंदर एनआईसीयू वार्ड में 2 नवजात मासूमों को चूहे द्वारा कुतर दिया जाता है। जब यह पूरा मामला बाहर आता है तो अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर मुकर जाता है। पूरे अस्पताल की नींव और अपनी इज्जत बचाने में जुट जाता है। मासूमों की जिंदगी दांव पर भले लग गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। मासूम की जिंदगी चली गई। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन लगातार कहता आया कि मासूमों की जिंदगी चूहा काटने से नहीं हुई। इसके बाद भी बहुत सारे झूठ बोले। झूठ के बाद जब मिनिस्टर साहब के पास यह पूरा मामला पहुंचता है तो मिनिस्टर साहब भी छोटा सा दिलासा दे देते हैं। सफाई कर्मचारी और सफाई प्रबंधन के उस कर्मचारी को सस्पेंड करने की बात कहते हैं। वहीं उस टेंडर जो लगाया होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की भी बात करते हैं। यानी वो भी अपने तरीके से अपने काम को करके और खाली हो जाते हैं। लेकिन मासूम की जिंदगी तो वापस नहीं आती। मासूम की जिंदगी वापस ये लोग नहीं दे सकते हैं। अस्पताल की नींव और अपने सरकार की नाक बचाने के लिए भले चाहे मासूमों की बलि चढ़ा दें, लेकिन जिंदगी वापस नहीं कर सकते। भले चाहे इनके कितने बड़े ठाठ बाट हों, भले चाहे इनके कितने बड़े बड़े ताजमहल हों, कुछ भी कर ये मासूम की जिंदगी वापस नहीं कर सकते। एमवाई अस्पताल में 2 मासूम बच्चों को एनआईसीयू वार्ड में चूहे द्वारा कुतर दिया जाता है, और इतनी बर्बरता से कुतरा जाता है कि हाथ की 4-4 उंगलियों को चूहे द्वारा पूरा का पूरा खा लिया जाता है। मतलब उनके हाथ पर उंगलियां ही नहीं होती हैं। मासूमों की मौत हो जाती है। मासूमों को लेकर जो अस्पताल प्रबंधन लगातार झूठ बोलता है। एक मासूम को लेकर कहता है कि उसकी मां और पिता यहां आए जरूर थे, और बच्चे को क्रिटिकल अवस्था में यानी मरणांत अवस्था में बच्चे को छोड़कर यहां से फरार हो गए। उन्होंने ना तो
बच्चे को लेकर कोई पता लिखाया, माँ बाप का नाम लिखाया, कोई मोबाइल नंबर लिखाया, उन्होंने लावारिस स्थिति में बच्चे को छोड़कर भाग गए। बच्चे के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स की कमी रही, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई, ना कि चूहे कुतरने से हुई। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई हम बताएंगे, पूरी परत दर परत पोल खोलेंगे। सबसे पहला झूठ अस्पताल प्रबंधन द्वारा बोला गया कि धार निवासी मंजू बच्ची को छोड़कर मरणसन्न अवस्था में चले गए। ना तो पता लिखाया, ना तो नाम लिखाया माता पिता का, ना मोबाइल नंबर लिखाया, जबकि अस्पताल प्रबंधन की उस डायरी में अगर देखा जाए तो मासूम नवजात की पूरी हिस्ट्री लिखी है, उसका पूरा पता लिखा है, माँ बाप का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। दूसरा झूठ यह था बच्चा जन्म से ही वयस्क हार्मोन्स की कमी से जूझ रहा था, यानी बच्चे के अंदर हार्मोन्स की कमी थी, यह अस्पताल प्रबंधन का कहना था। अस्पताल प्रबंधन लगातार ये कह रहा था कि बच्चे की मौत चूहे के कुतरने से नहीं हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं थी। बच्चा आईसीयू वार्ड में भले भर्ती था, उसकी मौत चूहे कुतरने से ही हुई है। तीसरा झूठ यह है, पोस्टमार्टम पर भी बड़ा झूठ इन्होंने बोला है। बच्चों के परिजन नहीं जानते कि पोस्टमार्टम करा दिया गया। बच्चों के परिजनों को यह नहीं बताया गया कि पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद कलेक्टर साहब से भी, इंदौर जिले के कलेक्टर से भी लगातार झूठ बुलवाया गया कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें यह साफ तरीके से आया है कि बच्चे के अंदर हार्मोन्स की कमी की वजह से ही बच्चे की मौत हुई है, ना कि चूहे कुतरने से हुई है। जिला के कलेक्टर, आईएएस अधिकारी जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनसे भी झूठ बुलवाया गया। बकायदा उनसे झूठ एक षड्यंत्र साजिश तरीके से बुलवाया गया। पोस्टमार्टम कराने की बात जहां तक आई, पोस्टमार्टम इन्होंने परिजनों को नहीं बताया, परिजनों को बिना बताए, बिना उनको सूचना दिए पोस्टमार्टम करा दिया। राज्य स्तरीय टीम जब जांच करने आई इस पूरे मामले, इस पूरे बवंडर के बाद राज्य स्तरीय टीम आती है इंदौर के एमवाई अस्पताल में, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जांच करने आती है, उनको भी गलत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनको भी ये बताया जाता है कि चूहे कुतरने से बच्चों की मौत नहीं हुई है, बच्चों की मौत वास्तविकता उनके शरीर में हार्मोन्स की कमी की वजह से हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भास्कर की पड़ताल की, दैनिक भास्कर ने एक बड़ी पड़ताल की, जिसमें डिजिटल एक बड़ा सबूत जुटाया गया, जिसमें यह पता चला कि बच्ची का पोस्टमार्टम उस दिन हुआ ही नहीं था। जिस दिन यह पोस्टमार्टम करने का दावा कर रहा है अस्पताल प्रबंधन, उस दिन बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। इसके बाद अगले दिन उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। बाद में यह क्रिटिकल केस के बावजूद भी इस पूरे केस की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई, यानी अस्पताल प्रबंधन लगातार बच्ची की मौत और बच्चे के चूहे के कुतरने से मौत की वजह को लगातार छिपाता रहा, अपनी साख बचाता रहा। हालांकि जिस तरह से उसने किया उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह कांग्रेस और जयस का बड़ा संगठन इस पूरे केस में एंट्री की है, मां और पिता, उस बच्चे के जो माता पिता हैं, उनको लेकर धार जिले के ये निवासी हैं, उनके घर जाते हैं, उनको लेकर और बकायदा इंदौर के एमवाई अस्पताल पहुंचते हैं। इस पूरे मामले का जब खुलासा होता है तो माता पिता जो कहते हैं वो और बड़ा हैरान करने वाला मामला होता है। माता पिता का कहना होता है कि मौत की जानकारी तक हम लोगों को नहीं दी गई, यानी बच्चे की मौत हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, सब कुछ क्रियाकलाप पूरे देश में इस मामले को लेकर डिबेट चलने लगी, लोग तर्क वितर्क करने लगे, सत्ता और विपक्ष लड़ने लगे, पूरे देश में इसको लेकर विवाद छिड़ गया। लेकिन माता पिता जो परिजन है उनको इसकी जानकारी तक नहीं दी गई कि उनके बच्चे की अब मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये मध्य प्रदेश का ये सरकारी व्यवस्था का बदहाल स्थिति। इसलिए हमने पहले ही कहा है कि सरकार की यह झूठ का जो पुलिंदा है अब डहने लगा है। सरकारी व्यवस्था बदहाल है। किस तरह से सरकारी अस्पतालों में मवेशियों का जमावड़ा है, वहां जो मरीज हैं वो नहीं जाते, या तो डर की वजह से या फिर वहां के व्यवस्थाओं के अभाव की वजह से वो अपनी जिंदगी को मौत में बदलने नहीं जाते हैं। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल, जहां मासूमों को चूहे ने कुतर दिया। आखिर कोई कैसे अपने मासूम को एक सरकारी अस्पताल में जिंदगी की उम्मीद लगाकर भर्ती कराएगा? क्या आपको लगता है कि आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक्य आया तो आप अपने मासूम को किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दें और फिर पता चले कि आपके मासूम नवजात को चूहे ने कुतर दिया, चार की चारों उंगली कुतर ले गया। बाद में अस्पताल प्रबंधन अपनी साख, अपनी इज्जत, अपनी नाक बचाने के लिए झूठ पर झूठ, कलेक्टर कमिश्नर से भी झूठ बुलवा दे, उसके बावजूद
पूरा सिस्टम जिसे आपने वोट दिया है, जिसे आपने बड़ा मंत्रालय संभालने को दिया है, वो भी इस पूरे कारनामे पर ऐसी लीपापोती करते हैं कि हो सकता है कि वो भी अपनी इज्जत और नाक बचाने के लिए कह देते भैया हमने कार्यवाही कर दी, लेकिन किसी की जिंदगी वापस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से उन मासूमों की इस दुनिया को देखने से पहले इस खोखले प्रतिष्ठा और खोखली सम्मान को बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उनको अपने अस्पताल की बलि दे दी, निश्चित तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। हालांकि अब जयस संगठन और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा है और कार्यवाही की मांग कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन जो इसके बड़े अस्पताल के प्रबंधक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता के रसूख में डूबे ये सत्ता के नेता क्या बड़ी कार्यवाही इन बड़े अफसरों के ऊपर करा पाते हैं, या फिर जिस तरह से लीपापोती करने की बात कही गई है इस पर भी लीपापोती किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर बड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।